जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 5 पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर सेकेंड तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में हमारा लेक्चर कौन सा होगा दोस्तों? थर्ड। ध्यान से दोस्तों देखिए, चैप्टर 5 लेक्चर थर्ड। दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों को मैंने जितना भी सिखाया है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में, आप ये चाहते हैं कि सब कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे लेक्चर आपको दोस्तों चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक दोस्तों, देखिए चैप्टर 5 का दोस्तों नाम क्या है? पूर्णांक तथा परिमेय, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। दोस्तों चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान है। दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। दोस्तों इस चैप्टर में अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 22 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज के क्लास में दोस्तों हमारी प्रश्न संख्या कौन सी होगी? 23 क्वेश्चन नंबर होगा दोस्तों। ठीक है, लेक्चर 1 में मैंने आपको अच्छे समझाया कि पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं क्या होती है, उस पर विधिवत से चर्चा की। और चैप्टर 3 में दोस्तों मैंने विधिवत से संख्या के फैमिली के बारे में, संख्याएं क्या होती है उसके बारे में दोस्तों मैं विधिवत से बताया, और उनको कितने भागों में बांटा गया उस पर दोस्तों मैं विधिवत चर्चा की। तो दोस्तों संख्याओं के बारे में यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं दोस्तों तो चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए। ठीक है, वहां से आप दोस्तों आपको क्या संख्याओं के बारे में दोस्तों विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। आप जान पाएंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और संख्या होती क्या वास्तविकता में। और दोस्तों मैंने लेक्चर 1 में ये पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के बारे में बताया और वहां से क्या संख्या रेखा प्रदर्शन भी सिखाया। लेक्चर 2 में भी दोस्तों मैंने संख्या रेखा पर प्रदर्शन सिखाया, और आज के लेक्चर में भी दोस्तों आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शन सीखना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आपको सीखना होगा। बस आप पूरे मनोभाव से, पूरे मन के साथ दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 कहता है आपसे माइनस का 3/4, माइनस का 3/4 तथा 1/4 का योग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। का योग संख्या रेखा पर प्रदर्शित
कीजिए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। क्या कह रहा है? माइनस का 3/4 तथा 1/4 का योग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों हमारी संख्या रेखा बन गई, एक रेखा की चीज। अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इस पे ध्यान समझिएगा, बराबर डिस्टेंस पे दोस्तों कट लगाएंगे। क्या करेंगे, बराबर दूरी पर दोस्तों, समान दूरी पर क्या करना चालू करेंगे, कट लगाना चालू करेंगे। और इसी प्रकार दोस्तों इधर भी लगा लेंगे। बस डिस्टेंस इन खानों के बीच में आपकी बराबर होनी चाहिए। ठीक, यहां पे दोस्तों एक को मान लेते हैं 0, यहां से 0, 0 से दोस्तों 0 से दाईं ओर दोस्तों हम चलेंगे तो हमेशा पॉजिटिव चलेगा, और 0 से बाईं ओर दोस्तों चलेंगे इस ओर तो हमेशा नेगेटिव चलेगा। दोस्तों ध्यान समझिए, इधर चलेंगे तो +1, अब प्लस लिखे या न लिखे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, खाली आप 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो खाली मैं 1 लिख रहा हूं यहां पर, 1 +2, यानी खाली +2 लिखें या खाली 2 लिख दे, बात देखिए। 3 4 5, इस तरीके से दोस्तों 6, इस तरीके इस ओर बढ़ेंगे, इस ओर दोस्तों चलेंगे तो -1 ये आपको लिखना पड़ेगा, -2 -3 -4 -5 -6 और -7 -8, इस तरीके से दोस्तों मैंने दिखा दिया। ध्यान समझिए, आपसे कह रहा है माइनस का 3/4 प्लस का 1/4, प्लस क्यों लगा, क्या कह रहा है, माइनस का 3/4 तथा 1/4 का योग, और योग का दोस्तों मतलब जोड़ना होता है, ऐड करना, इसीलिए दोस्तों मैंने प्लस लगा लिया। इन्हें दोस्तों में संख्या रेखा पर दिखाना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, माइनस का 3/4 प्लस का 1/4, यानी कि दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 एलसीएम होगा। जब 4 एलसीएम इससे इसको भाग करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -3 हो गया। फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो दोस्तों सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिए, -3 + 1, मैंने कल के भी क्लास में और जब भी दोस्तों इस टाइप को आपको देखने को मिलता, हर बार बताता हूं क्या, कि जब भी आपको माइनस प्लस देखने के लिए मिलता है दोस्तों, तो वो नंबर हमेशा दोस्तों क्या माइनस ही होंगे, सब्ट्रैक्ट ही होंगे, पर साइन उसका आएगा जो बड़ा होगा। देखिए 3 है, एक माइनस प्लस इसलिए घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, पर साइन किसका आएगा, क्योंकि 3 बड़ा इसलिए माइनस का 2/4 आ गया। अब यानी दोस्तों माइनस का 2/4 है, यहां देखिए नीचे 4 लगाओ, यहां 4 लगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, सबके नीचे जितने भी अंक सबके नीचे 4 लगाएंगे, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, हर सबके नीचे, हर में सब जगह 4 लिख लीजिए। बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों आपको समझा रहा हूं, जिससे आप संख्या रेखा पर प्रदर्शन कभी भूलें ही ना। देखिए ठीक है, आप ध्यान समझिए। अच्छा देखिए यहां -3/4 तथा 1/4, इसको सॉल्व किया तो माइनस का 2/4 है। देखिए जब भी आपको भिन्न वाले मिलते हैं और उनका संख्या रेखा पर प्रदर्शन करना होता है, तो सबसे पहले आप जो पहला दे रखा हो उसको चूज कर लीजिए, उसको चुन लीजिए। जो पहले नंबर पे दे रखा है उसको आप चुन लीजिए। पहले नंबर दोस्तों कितना, माइनस का 3/4, इसको आप चुन लिया। तो दोस्तों चुनने के बाद माइनस का 3/4 कहां पर दोस्तों, यहां पर मिला, देखें यहां पर माइनस का 3/4 मिला जाके, ठीक। चुनने के बाद अब क्या करेंगे, जो हम फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। योग कहेगा तो योग कर लिया दोस्तों हमने, सॉल्व करने के बाद माइनस का 2/4 आया, तो दोस्तों क्या करेंगे, माइनस का 3/4 से चलना प्रारंभ करेंगे, और जहां पर -2/4 मिलेगा वहां पर चले जाएंगे। यानी कि माइनस का 3/4 यहां से चलना प्रारंभ करेंगे दोस्तों, कहां पर आ जाएंगे, ये देखिए माइनस का 2/4 यहीं पर जाके मिल गया आपका। माइनस का 2/4 क्या यहीं पर मिल गया तुरंत, यानी दोस्तों बस हो गया संख्या रेखा पर प्रदर्शन। कितना आसान है, ये हमारा प्रदर्शन हो गया संख्या रेखा पर। यानी कि माइनस का 3/4 तथा 1/4 का योग संख्या रेखा पर प्रदर्शन इस तरीके से करेंगे। क्या, जो पहले नंबर पर दे रखा होगा उसको चुन लेंगे, उसके बाद दोस्तों जो कह रहा है उसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वहां तक इस तीर के माध्यम से दोस्तों प्रदर्शित कर देंगे। ये तीर को दोस्तों लगाना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है, नोट कर लीजिए कितना आसान है। चलिए, और दोस्तों हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहे, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी जुड़े, ठीक है। और आपके जब अदर भाई बंधु भी जुड़ेंगे तो उनकी भी तैयारी बेहतर होगी, अच्छा होगा, और आपका भी तैयारी बेहतर होगी। कहते हैं कर भला तो हो भला, इसलिए क्या हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करिए। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, ये सॉल्व करेगा आप। चलिए अगला दोस्तों कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, माइनस का 5/3 तथा, ध्यान समझिए दोस्तों, माइनस का 5/3 तथा 1/3 का योग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। का योग संख्या रेखा प्रदर्शित कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसको किया वैसे दोस्तों उसको भी करेंगे। तो दोस्तों पहले मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, यहां पर दोस्तों माइनस का 3/4, यहां बीच में क्या था, ये 1 था, माइनस का 2/4। दोस्तों यहां 0/4 लिखें या खाली आप 0 भी लिखते तब भी आपका सही है, क्योंकि आप जानते हैं यदि अंश में 0 है, हर में कुछ भी लिखा हो, 4 का कोई भी अंक लिखा हो, कुछ भी लिखा है अंश में 0, तो उसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे हमेशा 0 आता है। तो चाहे आप 0/4 लिखें या खाली 0 लिख दे तब भी सही है, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको क्या खाली 0 लिखा मिलता तो घबराइएगा नहीं कि सर आपने तो लिखाया ही नहीं था, 4 लिख दिया था, ठीक है। अब ध्यान समझिए, क्या माइनस का 5/3 है और कह रहा का योग करना है प्लस का कितना 1/3, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो दोस्तों ध्यान समझिए क्या करेंगे, पहले 3 यहां से एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे 3 एलसीएम ले लेंगे। तो 3 से इसको भाग करेंगे, 3 एकम 3 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 5 से माइनस का 5 हो गया, प्लस लगा लिया। 3 से इसको भी भाग करेंगे तो 3 एकम 3 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, वही कहानी फिर से बन गई। क्या एक माइनस एक प्लस होगा, हमेशा नंबर क्या होंगे, घटेंगे ही घटेंगे दोस्तों। साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा, बड़ा यहाँ 5 इसलिए क्या माइनस का 4/3 आ गया जाके। आप ध्यान समझिए, माइनस का 4/3 आया जाके। तो दोस्तों 5/3 स्टार्टिंग कहां से करेंगे दोस्तों, 5/3। पहले क्या बना था, पहले इसको चुन लेते हैं। तो 5, अच्छा 3 है दोस्तों, तो यहाँ सबके नीचे क्या लगाएंगे, चूंकि 3 है सबके नीचे, जैसे 4 की जगह दोस्तों हर जगह क्या लगा लेंगे, 3 लगा लेंगे। जो हर में दे रखा है वो दोस्तों आप अपने तरफ से लगा लेंगे। 3 दे रखा होगा तो 3 लगाएंगे, 4 दे रखा होगा तो 4 लगाएंगे, 5 दे रखा होगा तो 5 लगाएंगे, जो दे रखा होगा वो लगा लेंगे। तो सबके नीचे दोस्तों 3 लगा देते हैं। अब 0/3 भी 0 होता है, सबके नीचे दोस्तों मैंने क्या किया, 3 लगा लिया, ठीक। यहां भी दोस्तों 3 लगा लेते हैं। प्लस वाला बनाएंगे क्योंकि माइनस का काम चल रहा, तो प्लस वाला 0 को तो बनाएंगे भी तब भी काम चलेगा दोस्तों, ध्यान समझिए। अब माइनस का 5/3, देखिए माइनस का 5/3 है और उसके बाद क्या माइनस का 4, यहां पहले वाले को चुनेंगे और माइनस का 4/3 तुरंत पड़ोसी में मिल गया, यानी कि दोस्तों ऐसे चलेंगे और यहीं पे आके हम रुक जाएंगे। बस हो गया संख्या रेखा प्रदर्शन, कितना आसान है। तो दोस्तों यह हमारा क्या होगा, जाके संख्या रेखा प्रदर्शन होगा। इस तरीके से दोस्तों प्रदर्शित करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 26 नंबर दोस्तों कह रहा है आपसे, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, माइनस का 3/2 तथा 1/2 का योग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। जैसे दोस्तों मैंने किया इसको वैसे प्रदर्शित कर लीजिए और कमेंट में आप यस या नो लिखिएगा। सर हाँ मेरा हो गया लिख लीजिएगा, सर मेरा हो गया, ठीक है, या खाली यस लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, यस लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि आपने इसको कर लिया। 27 नंबर दोस्तों देखते हैं, कह रहा है माइनस का 7/4 तथा 1/4 का योग संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए। जैसे दोस्तों इसको किया वैसे इसको करिए। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब दोस्तों चलते हैं आगे के प्रश्नों पे। प्रश्न संख्या दोस्तों देखिए 28 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। रफ करें दोस्तों, चलिए 28 नंबर दोस्तों लिखते हैं, ध्यान से देखिए। आपसे दोस्तों कह रहा है 5/2 × 3, इस तरीके से लिख दिया है।
को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, मतलब दिखाइए, निरूपित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए, या आपसे कहेगा निरूपित कीजिए, बात एक ही है। ठीक है, क्या कह रहा है 5/2 इंटू 3 को संख्या 5/2 इंटू 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको रब कर रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों संख्या रेखा बनाते हैं, फिर समझाते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। ये दोस्तों हमारी और क्या बना रही है, लाइन खींच रहे हैं। ठीक दोस्तों, ध्यान से समझिए, यहां से चालू करते हैं। समान दूरी पर दोस्तों, बराबर दूरी पर हमें क्या कट करना है। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है, एक समान दूरी लेना है। यदि आप स्केल से बना रहे हैं तो आप 1-1 सेंटीमीटर के खाने ले सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों मैंने क्या कर लिया, कट कर लिया। दोस्तों ध्यान समझिए, यहाँ से दोस्तों हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सारे 5/2 इंटू 3 पॉजिटिव से ले दोस्तों, मैंने 0 यहाँ ले लिया, और इधर चलेंगे तो पॉजिटिव लिख लेते हैं। तो +1 +2 +3 +4 दोस्तों ऐसे हम कह जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। +1 हो जाएगा, +2, अच्छा प्लस लगाएं या न लगाएं इससे कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ता है। +3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, बहुत है इतने, यहीं तक दोस्तों बना लेते हैं। आप सोच रहे हैं सर आपने इतना कैसा कर दिया, देखिए अभी समझाते हुए क्यों जरूरत पड़ेगी इसकी। आपसे कह रहा है 5/2 इंटू 3, तो ध्यान समझिए दोस्तों 5/2 इंटू 3 है। तो आपको पता जब भी हर में कुछ लगा मिले तो फटाक से सभी के नीचे दोस्तों क्या लगा लेंगे, उतना ही लगा लेंगे। अच्छा इधर चलते तो -1 होता और -2 होता है कि नहीं, सभी के नीचे 2 लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ दोस्तों 0 के नीचे 2, फिर इधर भी 2 लगेगा, इधर भी 2, सबके नीचे 2 लगाना। तो इस तरीके से दोस्तों क्या सबके नीचे 2 लगा लेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए 5/2 इंटू दोस्तों क्या हो गया, 3 हो गया। आप ध्यान समझिए, आप दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5/2 इंटू 3 यानी कि ये अंश है, यहाँ भी अंश है, इसके नीचे 1 मान सकते कि नहीं मान सकते, 3/1। तो 5 3 15 हो गया और /2 हो गया, क्या 15/2 हो गया। तो दोस्तों ध्यान समझिए 0/2 कहें या खाली दोस्तों इसको 2 0 भी लिख सकते हैं, बात एक ही। खाली 0/2 कहें या खाली 0 लिख दे तब भी बात एक ही है, हमेशा आप 0 से ही प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आप ध्यान समझिए। तो दोस्तों देखिए 5/2 इंटू 3 है, 5/2 इंटू 3, इसको 7 कैसे करेंगे दोस्तों, 5/2 इंटू 3/1, बात एक ही है भाई, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, यानी कि ये अंश होगा, ये अंश होगा, यानी कि अंश की अंश से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 5 3 15 बटे दोस्तों कितना हो गया 2, 5 3 15/2। आप ध्यान से समझिए दोस्तों 5 3 15/2, यहां देखिए दोस्तों 5/2 इंटू 3 क्या लिखा है, 5/2 इंटू 3 लिखा है। इसका दोस्तों मतलब क्या है, 5/2 को दोस्तों 3 बार ऐड करना है। कितनी बार, 3 बार ऐड करना। क्या 5/2 को हमें कितनी बार 3 बार ऐड करना है, यानी कि 5/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2। ध्यान समझिए जितना यहां दोस्तों लिखा होगा इसके आगे, यदि 4 मल्टीप्लाई में लिखा होता तो 4 बार ऐड करते हैं, 3 लिखा है इसलिए 3 बार ऐड कर लें। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 2 2 यानी कि 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर 5 प्लस 5 प्लस 5, तो दोस्तों आपको एलसीएम लेना तो आता है, यानी कितना 15/2, 15/2 आ गया। कितना 15/2, देखिए यहां भी साल किया तो 15/2, यहां भी साल किया तो 15/2 आए। देखें तो दोस्तों यानी कि क्या करना है दोस्तों, आप ध्यान समझिए। अब इसको संख्या रेखा पे कैसे करेंगे, 15/2, यानी कि दोस्तों हमें क्या कहां पर पहुंचना, 15/2 तक पहुंचना हमें, यानी कि यहां तक हमें पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा, ये समझ गया ना दोस्तों, इसको हटा रहा हूं, इसको समझिए। आप दोस्तों ध्यान समझिए,
हम जीरो से चलना प्रारंभ, कहां से चलना प्रारंभ करेंगे दोस्तों? शून्य से चलना प्रारंभ करेंगे, जीरो से। और दोस्तों कितना? 5/2, यानी जितना नंबर ऊपर लिखा होगा, जितना नंबर अंश में लिखा होगा, उतने खाने का गैप करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ध्यान सुनिए, क्या? जितना नंबर ऊपर की ओर लिखा होगा, उतने खाने का गैप करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ध्यान समझिए, 5/2 है, यानी कि जीरो से चलना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले दोस्तों कहां जाएंगे? 5/2 पर जाएंगे। ये 5/2 पर पहुंच गए, ठीक है, 5/2 पर पहुंच गए। अब ध्यान समझिए, तो 5/2 पर पहुंचने के बाद फिर दोस्तों हमें क्या करना है? प्लस का 5/2 इसमें ऐड करिए। तो मैंने कहा था जितने नंबर लिखा उतने खाने आगे बढ़ना है। यहां से चले तो 1 2 3 4 5 खाने पड़ गए। फिर से देखिए 5 ही खाने पड़ेंगे। यहां से यहां पर पहुंच गए, 1 2 3 4 5, यहां तक आ गए, यानी दोस्तों 5 खाने बढ़े। ये दोस्तों इस बार कहां पर आ गए? 10 पर आ गए। ध्यान समझिए, 10 पर आ गए। और इसको भी सॉल्व करें भाई, 5/2 तक पहुंच गए थे, जीरो से 5/2 पहुंचे, और फिर 5/2 यानी कि सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और प्लस 5/2, यानी कि एलसीएम 2 लेंगे तो यही तो आएगा, यानी कितना? 10/2 आएगा। देखिए 10/2 पे पहुंच गए। और फिर अगेन यदि हम 10/2 में फिर से 5/2 ऐड कर दें तो दोस्तों कितना आ जाएगा? देखिए एलसीएम लेंगे कितना? 2, तो 10 + 5 अपान कितना हो जाएगा? 15/2, यानी कि 15/2 पहुंच गए। यानी कि दोस्तों कितना? और या 1 2 3 4 5 खाने के लिए यहां से चलना प्रारंभ करेंगे, कहां पर पहुंच जाएंगे? ये पहुंच गए 15/2 पर हम पहुंच चुके हैं। यानी दोस्तों यह हमारा जो 15/2 मिला जाके यह दोस्तों हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों यदि इसको हम सॉल्व भी नहीं करते हैं तब भी हमारा सही हो जाएगा। ध्यान समझिए, इसको हटाएं। चलिए, क्या यदि इसको हम इस तरीके से सॉल्व कैलकुलेशन भी नहीं करते तब भी आपका आंसर वहीं से बदला जाएगा? क्यों? जो भी नंबर यहां लिखा है, ठीक, जीरो से चलना आप प्रारंभ करेंगे, जितना ऊपर लिखा होगा उतने उतने का गैप करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, और जहां जितना ये लिखा उतने स्टेप जाएंगे। 3 लिखा था, हमने 3 स्टेप चलेंगे। देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरे स्टेप पहुंचे, हमारा आंसर मिल गया। चलिए एक और पुनः बता रहा हूं दोस्तों, आपको और अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, जिससे यदि कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। फटाफट दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे दोस्तों लिखा हो यहां पर, 3/2 3/2 × 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान है। ये दोस्तों इतना मैं हटा रहा हूं यहां से, देखिए इतना हटाना दोस्तों में पड़ेगा। इसी के माध्यम से दोस्तों आपको समझाते रहो। तो दोस्तों यहां पर कितना हमारा? 0 तो लिखा ही है। यहां दोस्तों ये निशान लगाना है। यहां पर दोस्तों कितना हमें निशान लगा दिया, और यहां पर दोस्तों कितना? ये 14/15 है, ये कितना? 15/2 बना लिए। अब दोस्तों ध्यान समझिए क्या कह रहा है? 3/2 × 3। अब दोस्तों चाहे मल्टीप्लाई मत करिए, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। क्या कह रहा है? 3/2 × 3। अब इसका मतलब क्या है? हमें जीरो से चलना कितना? 3/2, यानी कि 3/2 यानी कि 3 का गैप करते हुए 3 बार चलना है। क्या? 3 का गैप करते हुए हमें 3 बार चलना है। देखिए कैसे करेंगे, कोई जरूरी नहीं 3 बार, 4 बार भी हो सकता है। चलिए, तो जीरो से चलना प्रारंभ कहां पे जाएंगे? 3/2 पे जाएंगे, यानी कि जीरो से चले दोस्तों कहां पर पहुंच गए? 3/2 पर पहुंच गए। आगे दोस्तों देखिए 3/2 तक आ गए, उसके आगे देखिए कितना बढ़ना, फिर हमें 3 कदम आगे चढ़ना है। तो 1 2 3 यानी कहां पर आ गए? 6/2 पर। फिर दोस्तों कितने? 3 कदम फिर आगे बढ़ेंगे। हमने कहा जितना जो लिखा होता है उतने ही कदम आगे क्यों बढ़ते हैं। यहाँ 3 लिखा है तो 3 कदम बढ़ेंगे, यदि 4 लिखा हो तो 4 कदम बढ़ेंगे, 5 लिखा हो तो 5 कदम बढ़ते हैं। तो अब देखिए 3 कदम, फिर तो यहाँ से 1 2 3 यानी कहाँ पर आ गए? 9/2 पर आ गए। यानी दोस्तों हमारा यह क्या हो गया? 9/2 दोस्तों हो गया। या इसको साल भी क्या कितना आएगा? 3 2 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साल करने पर भी दोस्तों क्या बना? 9/2 आया। और देखिए वैसे भी 9/2 होगा। इस तरीके से दोस्तों संख्या रेखा पर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, 29। ठीक है, कह रहा है 7/2 ×
7/2 इंटू 3, थोड़ा बड़ा हो जाएगा संख्या रेखा, आप बना लीजिएगा क्योंकि 7 3 21 तक जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों संख्या रेखा पर आप प्रदर्शित करके दिखाइएगा। अगला दोस्तों देखिए, कह रहा है 1/4 इंटू 5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। जैसे दोस्तों इसको किया है, इन दोनों प्रश्नों को, प्रश्न संख्या 29 और 30, इन दोनों को दोस्तों लगाइएगा। ठीक है, दोनों को दोस्तों प्रदर्शित करने का मतलब क्या, 1/4 है, यानी कि हमें एक एक का गैप करते हुए बढ़ना होगा। क्या 1/4 दे रखा है यहाँ पर, यानी कि एक एक का गैप करते हुए दोस्तों कितनी बार बढ़ेंगे, 5 बार जाएंगे, तब तो जाके दोस्तों 5/4 प्राप्त होगा। समझ गया दोस्तों? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, कह रहा है माइनस का 2/3 गुणे 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए, अब इस बार माइनस की चर्चा कर रहा है दोस्तों, तो मैं इसको रब कर रहा हूं और इसको भी हटा दे रहा हूं दोस्तों, लाइन खींचे दे रहा हूं, खींचे नहीं दे रहा हूं। देखिए क्या आपसे कह रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इस बार यहां कर लेंगे, यहां से 0 ले लेंगे, फिर -1 -2, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10/3 आएगा, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 माइनस कितना 12। देखिए यहीं तक हो जाएगा हमारा दोस्तों, -12 तक हो गया बहुत है, क्योंकि 10 ही आ रहा था दोस्तों, इसको हटा देते आगे की संख्या रेखा, इधर चले गया तो 1 चलेगा और यहाँ 2 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान समझिए, अपान में 3, इसलिए सबके नीचे 3 लगा लेंगे, 0/3, यहाँ भी दोस्तों 3, यहाँ भी 3, सब जगह 3 लगाते हैं। ठीक है, हर जगह दोस्तों मैंने 3 लगा लिया, इधर भी दोस्तों क्या लगाएंगे 3, और आप जानते हैं क्या 0/3 का मतलब क्या, अंश में या 0 हर में कुछ भी होगा तो दोस्तों क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, तो खाली हम 0 लिख देते हैं, चाहे आप 0/3 के दोनों सही हैं। अब देखिए माइनस का 2/3 गुणे 5, यानी दोस्तों क्या हमें 0 से चलना है, कितना, माइनस का 2/3, यानी कि माइनस के 2/3 को दोस्तों कितनी बार हम ऐड कर लें, माइनस का 2/3, फिर दोस्तों प्लस माइनस का 2/3, फिर ऐसे क्या करेंगे दोस्तों, इतनी बार कर लें, कितनी बार, 5 बार। कैसे पता चला हमें, क्योंकि मल्टीप्लाई में 5 है, तो 1 2 3 4 5 होगा। यदि दोस्तों यहाँ एलसीएम में कितना आएगा, माइनस का 2/3, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, कितना, यहाँ 2 2 2 -2, फिर यहाँ सब जगह माइनस लगाए थे, 1 2 3 4 5 है, यानी कितना होगा, माइनस का 10/3 आएगा। और दोस्तों यदि इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10/3 ही आएगा। समझ गए दोस्तों कि नहीं समझ गए? चलिए, मुझे उम्मीद है आप अच्छे समझ चुके होंगे। आप ध्यान से देखिए, यानी दोस्तों क्या चलना हमें, -2/3, और दोस्तों गैप कितने का, 2 का रहेगा, गैप कितने का रहेगा, 2 का रहेगा, जितना अंश में लिखा उतने उतने का गैप रहेगा। तो यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, 0 से लेंगे कितना, माइनस का 2/3 पर आए, माइनस का 2/3 है। आप दोस्तों यहां से लेंगे फिर से 2 का गैप, 1 2, यानी कितना 4/3 पर आएंगे, माइनस के 4/3, फिर दोस्तों 2 का गैप, 1 2, जितना अंश में लिखा होगा उतने का गैप रहेगा, फिर दोस्तों 2 का गैप, 1 2, और कितनी बार दोस्तों इसको बनाना है हमें, जो अंक आगे जितनी बार, ये अंक दोस्तों 5 लिखा, इसे 5 बार बनाना है, 1 2 3 4 हो गए। अगला देखिए फिर 2 का गैप, 1 2, ये आ गए, ये दोस्तों क्या, माइनस का 10/3 आ गया, माइनस का 10/3, ये दोस्तों बार संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो गया। समझ गए दोस्तों? तो क्या करना, -2/3, यानी कि 0 से चलना प्रारंभ किया, माइनस का 2/3 तक आ गए, फिर दोस्तों कितना, 5 लिखा, यानी कि 5 बार दोस्तों 3 दिखना चाहिए, 1 2 3 4 5 बार दिखा। इस तरीके से दोस्तों संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए 32 नंबर, ठीक है, इसको फटाफट नोट करिए। बत्तीस नंबर दोस्तों कह रहा है माइनस का 3/2 इंटू 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जैसे दोस्तों मैंने इसका प्रदर्शन किया वैसे ही दोस्तों आप इसको प्रदर्शित करिएगा, सेम टू सेम दोस्तों ऐसे करना है। यहाँ माइनस का 3/2 यानी कि 0 से चलेंगे कितना,
कितने कितने का गैप करना है इस बार 3 3, यहाँ से अंश में 2 था तो 2 2 का गैप करिए आप। यहाँ दोस्तों अंश में कितना 3, यानी कि हमें 3 3 का गैप करना है, कितनी बार करना है 5 बार। 3 3 का गैप करते हुए दोस्तों हमें 5 बार चलना है पीछे की ओर, चूंकि माइनस है इसलिए पीछे को 5 बार चलेंगे। आई होप मुझे उम्मीद कि आप अच्छे से बना लेंगे। जितने भी दोस्तों प्रश्न मैंने आज की क्लास में आपसे पूछे हैं, जितने भी संख्या रेखा प्रदर्शन दोस्तों आपसे मैंने पूछा है, सभी का दोस्तों आप अच्छे से अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों हर प्रश्न को लिख दीजिए कि साहब मैंने अच्छे से कर लिया है। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी मित्रों के लिए दोस्तों शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं। ये दोस्तों जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ये सभी वीडियो दोस्तों आपके एग्जाम में काम आने वाले। कैसे दोस्तों, आपके एग्जाम में क्या अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, और ऐसे ही दोस्तों प्रश्न इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं रेगुलर दोस्तों आप सभी मित्रों को क्या शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कराने की। तो आप रेगुलर इस वीडियो के साथ, क्योंकि 1 मिनट का वीडियो होता है, रेगुलर आप देखने का प्रयास करिए, क्योंकि दोस्तों उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। इसलिए हर शॉर्ट वीडियो को दोस्तों जरूर आप देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।